जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है काली माता को अपने घर में कैसे जगाएं जिससे माता काली आपके सारे काम करने लग जाए। देखिए, ऐसे कुछ लोग हैं जो माता काली की पूजा पाठ करते हैं और उनके मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उनका कोई भी काम नहीं बनता, उनकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती। ऐसी क्या गलती हमारे से हुई है जो हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती? ऐसा क्या हमारे से हो गया है कि जो हम सोचते रहते हैं वो कार्य हमारा बिल्कुल बिगड़ जाता है, पूरा नहीं होता, तो काम कारोबार सब कुछ ख़त्म होने लगते हैं। ऐसा हमारे से क्या हो रहा है? तो देखिए, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपको करना है। ये माता काली का उपाय है, ये आपको अपने घर में ही करना है। और देखिए, इसके करने से माता काली प्रसन्न होगी, और जब माता काली प्रसन्न हो जाएगी तो आपके घर में जो है कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। हमेशा माता काली आपके घर में जो है हमेशा के लिए जागृत हो जाएगी। तो देखिए, जितने भी माता काली के भक्त हैं वो सब चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई उपाय मिले, ऐसा कोई रास्ता मिले जिससे कि हमारे घर में माता काली का वास हो जाए और हमारे सारे काम बने। तो चलिए मित्रों, पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। तो देखिए मित्रों, आप अपने देवी देवता की या माता काली की पूजा पाठ तो बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है, और उनके सामने अपनी मनोकामना भी रखते हो, फिर भी आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती। तो जो उपाय मैं आपको बताऊंगी वो उससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो माता काली को कैसे जगाना है अपने घर में जिससे कि माता काली हमेशा के लिए आपके घर में जागृत हो जाएं और बिना बोले आपके सारे काम बनने लगे। माँ काली आपके सारे काम करने लगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो चलिए देखिए, आपको एक छोटा सा लेना है हवन कुंड लेकर उसमें ही आपको छोटा सा हवन करना है, ठीक है। जो माता काली की मूर्त या तस्वीर आपके घर में है, आपके घर के मंदिर में है, उसे आपको हवन कुंड के सामने रखकर हवन करना है, ठीक है। शनिवार के दिन ये हवन आपको करना होगा, और वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। देखिए, जैसे आपने हवन कुंड ले लिया, उसको आपको शुद्ध जगह पर रखना है, उस जगह को आपको लीप लेना है। देखिए, गाय के गोबर से लीपना है, और अगर गाय का गोबर आपको नहीं मिलता तो पानी से शुद्ध कर लेना है पोछा लगाकर, ठीक है। तो उसमें आपको कंडे की अंगारी बना लेनी है एक, और हवन कुंड के अंदर रखनी है, ठीक है। और आपको थोड़ी सी आम की लकड़ियाँ भी लेनी है, उनको भी आपको जिस समय आप कंडे की अंगारी बनाओगे, पहले आपको लकड़ियाँ रखनी है, वहाँ पर आम की सूखी लकड़ी होनी चाहिए, तोड़ कर छोटी छोटी कर कर रख लेना। उसमें आपको कंडे की अंगारी को रखना है, ठीक है। फिर आपको कंडे की अंगारी जैसे आपने रख ली है, उसके ही बीच में आपको कपूर भी रख देना है। फिर आपको उस कपूर को जला देना है। फिर थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल आपको कटोरी में लेना है और वो अंगारी पर आपको डालते जाना है, ठीक है। माता काली की तस्वीर आपको रखनी है, ये ध्यान रखना, जहाँ पर हवन कुंड रखोगे उनके सामने ही, ठीक है। तो जैसे अंगारी तेज़ी से जलेगी तो माता काली का नाम लेना है आपको, और लौंग पतासे का भोग उसी समय आपको चढ़ा देना है, ठीक है। 7 लौंग 7 पतासे आपको लेने हैं, और उसी समय माता काली का जैसे नाम लेकर उस अंगारी पर जलती ही पर तुरंत चढ़ा देना है, ठीक है। तो इसके साथ आपको इसके बाद करना क्या है, 41 लौंग आपको और लेनी है, ठीक है। और उस जो है फूल वाली होनी चाहिए, टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक नींबू को भी आपको लेना है, उसको काट लेना है, अलग नहीं करना है। और एक जायफल आपको लेना है, एक नींबू, एक जायफल, 41 लौंग, ये सब आपको माता काली को भेंट देनी है। और नींबू काटकर उसमें आपको एक सिंदूर का टीका भी लगा लेना है, ठीक है। और एक मीठा पान भी आपको उसी समय माता रानी से प्रार्थना करके उसे भी चढ़ाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये हवन करना है। फिर आपको माँ से प्रार्थना करने हैं, हे माँ मेरी परमेश्वरी, आप आज ही से अभी से मेरे घर में विराजमान हो जाइए और मेरे घर में
जागृत हो जाइए और मेरे जितने भी बिगड़े काम हैं हे माँ, उन सब कामों को मेरे बनाइए। इस तरह से प्रार्थना आपको करनी होगी। माता काली की तस्वीर हवन कुंड के सामने रख देनी है, उनके सामने ठीक आपको बैठना है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी सी जो है आपको उसमें मिश्री भी डाल देनी है हवन कुंड में 7 बार, ठीक है। और 7 इलायची भी आपको, हरी इलायची होती है ना, वो भी हवन कुंड में आपको डालनी है। देखिए थोड़े से काले तिल भी आपको लेने हैं, ये भी आपको, जैसे हवन करते हैं ना, इन सब चीज़ों की आहुति, या तो आप एक काम कर लेना, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये चीज़ें आप जो है सारी एक जगह इकट्ठी कर लेना, सिर्फ भोग को छोड़कर। जैसे लौंग पतासे का भोग लगाओगे ना, उसको छोड़कर और मीठे पान को छोड़कर इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठी कर लेना और इनकी आपको आहुति देनी है, ठीक है। मिश्री भी आप इसी में मिला लेना और माता काली का नाम लेते जाना और इनकी आहुति देते जाना हवन कुंड में, ठीक है। और अपनी आपने जितनी भी सामग्री तैयार कर रखी है उनकी वे सारी सामग्री माता काली का मंत्र जाप करना है और डालते जाना है। कम से कम आपको हवन कुंड के सामने बैठकर 108 बार माता काली के मंत्रों का जाप करना है। 108 बार ही आपको आहुति देनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। इस तरह से आपका हवन जो है संपन्न हो जाएगा। और जो माता काली की तस्वीर आपने अपने सामने रखी है, मतलब हवन कुंड के सामने रखी है, उसको उठाकर अपने घर के मंदिर में रख देना। उसी टाइम से माता काली आपके घर में जागृत हो जाएगी और देखिए रात को आपको सपने में माँ दर्शन देगी। जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही करोगे तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। मैं बिल्कुल गारंटी देती हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने ये तरीके से हवन किया और आपकी जितने भी छोटे बड़े बिगड़े काम हैं उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। हमेशा के लिए माँ काली का वास आपके घर में हो जाएगा। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।